तक जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो पी ब्लॉक में फॉल करते हैं, मतलब ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18th दे फॉल इन द पी ब्लॉक। इनको पी ब्लॉक कहा जाता है, इजंट इट? तो इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13th एलिमेंट्स, ग्रुप 14th एलिमेंट्स, ग्रुप 15th एलिमेंट्स, 16th, 17th एंड 18th एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, इजंट इट? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब इनको याद करने की कोशिश करेंगे, हाउ वी कैन रिमेम्बर दीज एलिमेंट्स। तो देखिए, ग्रुप 13th एलिमेंट्स की बात करेंगे। पहला एलिमेंट है, इसका क्या है? पहला एलिमेंट है हमारा बोरॉन है, तो इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। ग्रुप 14th में पहला एलिमेंट कार्बन है, इसको कार्बन फैमिली कहा जाएगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाएगा। मतलब जो भी पहला एलिमेंट है, मैंने कहा था दैट इज नोन एज हेड ऑफ द फैमिली, और उसी के नाम से फैमिली को जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, यहाँ पे इसको फ्लोरीन फैमिली कहते हैं, हेलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली, और यहाँ पे इसको नोबल गैसेस कहा जाता है जनरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13th से याद करेंगे, ग्रुप 13th से, तो साथ साथ लिखो, पी ब्लॉक हमें याद करना है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक जो हमारा होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्रुप 13th टू ग्रुप 18th, ग्रुप 18th तक, फ्रॉम ग्रुप 13th टू ग्रुप 18th। तो पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, वी कैन सी लेटर ऑन कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इंटर्स इनटू पी सबशेल, वो किस में इंटर होता है? इंटर्स इनटू पी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबशेल। अब सब बच्चों को पता है कि जो हमारा पी सबशेल होता है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम ये कहेंगे जो हमारा पी सबशेल है, इट कैन टोटल अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? जो हमारा पी सबशेल है, इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 6 ग्रुप्स, दैट्स व्हाई वी हैव 6 ग्रुप्स ओवर हियर। ग्रुप 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। तो ये रीजन है कि हमारे पास 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं। ये बात क्लियर हुई ना? आगे चलते हैं, इन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप 13 से स्टार्ट करेंगे। एक और बात जो हमें यहाँ पे जिसकी नीड पड़ेगी, दैट इज मैजिक नंबर्स फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स क्या होंगे? अभी हम यहाँ पे भी इनको, अगर यहाँ पे आप इनको याद रख सकते हो ठीक है, अगर नहीं तो यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए पहला ग्रुप डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरान आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थेलियम आता है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली। याद कैसे करेंगे इस ग्रुप को? तो देखो यहाँ पे याद रख सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ऐसे आप याद रख सकते हो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, मतलब बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। सो ऐसे आप इन एलिमेंट्स को याद रखोगे। इजंट इट इजी टू रिमेम्बर? अगर इतना भी मुश्किल होता है तो आपको पता है, कभी तो आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट में हम बजट पास कर रहे हैं, BAGIT बजट। तो देखो, बी फॉर बोरान, ए फॉर एल्युमिनियम, जी फॉर गैलियम, आई फॉर इंडियम, टी फॉर थेलियम। इजंट इट इजी? तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो। मुझे लगता है ये ज्यादा इजी है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, दैट्स बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इजंट इट इजी? तो इसके बाद हमें पता है इनका एटॉमिक नंबर, सिर्फ एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना है, दैट एलिमेंट विच इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैजिक नंबर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहला मैजिक नंबर 8 होता है, 8 ऐड करो 5 को, तो इसका एटॉमिक नंबर बनेगा 13। उसके बाद हमारा सेकंड मैजिक नंबर 18 होता है। सो पी ब्लॉक के केस में मैजिक नंबर एक 18 होता है, 8 होता है, उसके बाद 18 होता है। तो 13 को 18 ऐड करो, कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 31, इजंट इट? उसके बाद फिर से आप 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? दिस विल कम आउट टू बी 49। मतलब एक और मैजिक नंबर हमने ऐड किया, दैट्स 18।
उसके बाद 32 ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, एटॉमिक नंबर विल बिकम 81। मतलब दीज आर द मैजिक नंबर्स फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के केस में ये मैजिक नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस में एक और आता है, दैट इज एक और 8 आता है। इजंट इट? बता, इजी है ना? Isn't it easy to remember the atomic numbers of group 13th element is that is boron family? तो चलिए बोरान फैमिली में आप देखेंगे क्या ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक को या नहीं करते। कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक याद रहेगा ना कि मैजिक नंबर्स ऐड करते हैं 8, 18, 18, 32। बताइए मुझे, यहाँ तक याद रहेगा ना? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सो लेट मी नो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस चाहिए, सो इसको मैं यहाँ पे रब करूंगा। मैं यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ। तो साथ साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रिवीजन होता है, इजंट इट? हाँ, चलिए, तो साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस इज 1s2। उसके बाद 2s2, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p1। ये एक हमारा लास्ट वाला शेल है। तो लास्ट वाले शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हम कैसे कहेंगे ये वैलेंस शेल है? बिकॉज इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज सेम, इसलिए एस और पी सब शेल है और 2 स्टैंड करता है शेल को, इजंट इट? तो बताइए कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसके केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 3। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, इजंट इट? तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, दैट्स इक्वल टू 3। ये बात कंफर्म हो गई। तो इसी को मैं एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी लिख सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है किस नोबल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स हीलियम। तो इसके बदले में हीलियम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2s2 2p1। अब इस हीलियम का मतलब है कि 1s2 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करता है। इस हीलियम का मतलब यहाँ पे ये 1s2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे या ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ज्यादातर ये ज्यादा इजी होती है, इसलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करनी चाहिए। तो चलिए इस एलिमेंट में देखें, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है? पी सब शेल में। hence this boron belongs to the p block, isn't it? तो देखिए अल्युमिनियम पे जाएंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, isn't it? उसके बाद हमारे पास 3s2 3p1 आएगा। तो यहां तक अगर हम देखेंगे नोबल गैस आएगा। कौन सा नोबल गैस? हीलियम के बाद नियॉन आता है, सो यू कैन राइट नियॉन। नियॉन, उसके बाद आप लिख सकते हो 3s2 3p1। बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 13th एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू p सबशेल, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द p ब्लॉक। क्लियर हुई ना बात? तो अगर मैं यहाँ पे आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं नोबल गैस लिखता हूँ, इजंट इट? सबसे पहले मैं नोबल गैस लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ NS2 NP1, इजंट इट? ये N क्या होता है? N लास्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। बताइए बोरान के केस में लास्ट शेल क्या है? बोरान के केस में लास्ट शेल 2 है, मतलब नोबल गैस 2s2 2p1। इसके केस में लास्ट शेल क्या है? 3s 3s2 3p1, मतलब नोबल गैस 3s2 3p1। यहाँ क्या आएगा? बताइए यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? नोबल गैस और 4s2 4p1, इजंट इट? यहाँ क्या आएगा? नोबल गैस 5s2 5p1, इजंट इट? यहाँ क्या आएगा? नोबल गैस 6s2 6p1। तो इसी को हमने जनरली क्या लिखा? नोबल गैस NS2 NP1। और ये जो N है यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स वैलेंस शेल क्वांटम नंबर, वैलेंस शेल।
वैलेंस शेल का क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजंट इट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली डिसाइड करता है आपकी कौन सी शेल प्रेजेंट है, इजंट इट? तो यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी शेल प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट शेल को, ये बिलोंग करेगा सेकंड को, ये थर्ड को, ये फोर्थ को, ये फिफ्थ को। मतलब यहाँ पे आएगा 2s2 2p1, यहाँ पे आएगा 3s2 3p1, 4s2 4p1। या आप ये भी कह सकते हो ये जो n है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पीरियड को भी कभी कभी रिप्रेजेंट करता है। बताइए, क्लियर हुई ना ये बात? सबको ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, वेरी नाइस। रेज योर हैंड्स अगर आपको ग्रुप 13 एलिमेंट्स याद हो गए। वेरी नाइस। चलिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स को याद करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। ग्रुप 14 एलिमेंट्स को याद करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। अभी मैं आपको बेसिक इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पीरियोडिसिटी पढ़ा रहा हूँ। आगे जाएंगे बहुत डेप्थ होगी जब आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे, रेडिएट डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारी कहानी डिस्कस होगी, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा पहले। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पीरियोडिक टेबल को याद रखना है, कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पे है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दिस शुड बी ऑन योर टिप्स। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? कार्बन फैमिली, मतलब एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कौन सी गीता से प्यार है? कौन सी गीता से प्यार है? कौन फॉर मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गीता मतलब जर्मीनियम, से मतलब टिन, टिन का सिंबल क्या है? कौन सी गीता? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन। टिन। प्यार है मतलब लेड, प्यार है मतलब लेड, लेड का सिंबल पी भी है इसलिए प्यार है यहाँ पे आता है। कौन सी गीता से प्यार है, बस इतना याद रखना है, कौन सी गीता से प्यार है। तो ये हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट हो गए। बताए, याद रहेगा ना? कौन सी गीता से प्यार है, 2 3 बार इसको रिपीट करना है, ये याद रहेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बस यही याद रखना है, कितना है? 6। बता मुझे क्या ऐड करेंगे? मैजिक नंबर। कौन सा मैजिक नंबर? पहला, +8। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 6 + 8 = 14। क्या ऐड करेंगे? 18। मैजिक नंबर सेकंड 18 है, तो कितना आएगा हमारा जो यहाँ पे आएगा? दैट इज 14 + 18, दैट इज 32। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 18। 18 ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर 50 आएगा। इसके बाद 32 ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर 82 आएगा। इजंट इट? इजंट इट इजी? उसके बाद देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे 4 थे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, इनको कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने वैलेंस शेल? दीज आर नॉट वैलेंसी, वैलेंसी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जानबूझ के वैलेंसी को अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन लॉट मेनी फैक्टर्स। तो देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी सब शेल में। कार्बन फैमिली बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इजंट इट? इसको अगर मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ये मेरा हीलियम है, मतलब नोबल गैस क्या है? हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑफ द नोबल गैस हीलियम। अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा, रिप्लेस करूंगा बाय हीलियम, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम 2s2 2p2। ये इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। बताइए नेक्स्ट नोबल गैस क्या है? देखो पहले हीलियम है, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, उसके बाद जीनॉन है, उसके बाद रेडॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है। तो 2 वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट नोबल गैस नियॉन है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? नियॉन, दैट इज नोबल गैस
3s2 3p2, isn't it? तो एक बार करके देखते हैं, यू कैन डू इट लाइक दिस, कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो देखो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मैं रिप्लेस करूंगा बाय नोबल गैस, दैट्स नियॉन, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए मैंने इसके बदले नियॉन लिखा 3s2 3p2। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसे लिखने में, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बता। नो, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बताइए कौन सा नोबल गैस यहाँ पे आएगा, जर्मेनियम को कौन सा नोबल गैस रिप्रेजेंट करेगा? आर्गन, वेरी गुड। तो देखिए जर्मेनियम के केस इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 18, 18 आ गए यहाँ तक। कितने होने चाहिए? 32। उसके बाद 3d10 हो गई 28। उसके बाद 4s2 4p2। तो देखो इस यहाँ पे हमारा जो नोबल गैस आता है दैट्स ऑर्गन। ऑर्गन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 10 12 18। तो ये है हमारा ऑर्गन, इजंट इट? तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ऑर्गन। उसके बाद 3d10 है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s2 4p2 है। सो ये इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसलिए अब इस पंगे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली हम लिखेंगे नोबल गैस, नोबल गैस, और उसके बाद लिखेंगे ns2 np2। उसके बाद लिखेंगे ns2 np2। क्या लिखेंगे? ns2 np2, नोबल गैस ns2 np2। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन, isn't it? अगर मैं लिखूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स ns2 np2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर नोबल गैस के बाहर कभी हमारा d ऑर्बिटल भी आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ रहा है, isn't it? बताइए क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? ये सबको क्लियर हुआ कि यहाँ पे 3d क्यों आया, 3d10 क्यों आया? सबको क्लियर हुआ? बिकॉज यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आता है और वो रिप्रेजेंट करेंगे नोबल गैस ऑर्गन को। बताइए क्लियर हुई ना बात? आई होप कि ये बात सबको क्लियर हुई, isn't it? चलिए टिन का भी देखते हैं। चलिए टिन का भी देखते हैं, एक बार कंफर्म हो जाएगा कि टिन के केस में हम कैसे करेंगे। एक बार टिन का देखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 82 है। एक बार टिन का देखते हैं, क्लियर करते हैं कि टिन का हमारे पास क्या है। तो देखिए टिन के केस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट्स 50, मतलब वी कैन राइट 1s2। उसके बाद 2s2 2p2। उसके बाद 3s2 3p, अरे यार 2p6। उसके बाद 3s2 3p6 3d10। उसके बाद 4s2 4p6। चलिए देखो यहाँ तक कितने आ गए, 6 + 2 + 2 10 + 2 12 18 28 30 36, 36 आ गए ना? मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 4d10, हो गए 46। इसके बाद आएगा 5s2 5p2। उसके बाद आएगा 5s2 5p2, isn't it? तो बताए यहाँ पे टिन को कौन सा नोबल गैस रिप्लेस करेगा? क्रिप्टॉन रिप्लेस करेगा। जो इसके नियरेस्ट से कम जो एटॉमिक नंबर वाला नोबल गैस है वही रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 36, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए 36 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद यहाँ पे 18 है, 18 + 10 = 28। उसके बाद 28 + 2 30, 30 + 6 = 36। मतलब यहाँ तक हमारा क्या आएगा? क्रिप्टॉन नोबल गैस आएगा। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 4d10 5s2 5p2।
क्लियर हुई बात? अब इजी है ना, बताइए, इजंट इट नाउ इजी? इजी है ना अब? तो लेट मी नो कि ये इजी है अब। सब पी ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ऐसी ही बनेगी। अब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखेंगे सारे पी ब्लॉक का। बताइए, पहले मुझे ये कंफर्म करो कि ये बात सबको क्लियर हो गई। ये D10 क्यों आता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुप 15th एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। ग्रुप 15th एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अब है ग्रुप 15th एलिमेंट्स। ग्रुप 15th एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप 15th एलिमेंट्स जो है, दीज आर नोन एज नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली, isn't it? इसका मैंने एक और नाम बताया था, किसी को वो नाम याद है? एक और नाम बताया था, किसी को याद है? ये देखो, ग्रुप 15th एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? निक्टोजन्स। ग्रुप 15th एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? निक्टोजन्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15th एलिमेंट्स को निक्टोजन्स कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आते हैं? इसमें आता है नाइट्रोजन, इसमें आता है फास्फोरस, इसमें आता है आर्सेनिक, इसमें आता है एंटीमोनी, और इसमें आता है बिस्मथ। इसको याद कैसे करते हैं? नाना, पार्टिकर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ये सब बीमार, isn't it? तो बीमार लिखेंगे। नाना, पार्टिकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, है ना? इजी। नाना फॉर नाइट्रोजन, पार्टिकर फॉर फास्फोरस, ऐश्वर्या फॉर आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमोनी। एंटीमोनी है बट सिंबल एस बी है, इसलिए सब लिखेंगे। बीमार मतलब बिस्मथ। isn't it easy? तो बहुत इजी है। चलिए इसका एटॉमिक नंबर बताओ। इसका एटॉमिक नंबर 5 है। ऐड क्या करेंगे? +8 मैजिक नंबर ऐड करेंगे, सो इट विल बिकम, अरे यार, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, सॉरी। इसका एटॉमिक नंबर 7 है। 8 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 15। उसके बाद 18 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 33। उसके बाद फिर से 18 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 51। उसके बाद 32 ऐड करो, दिस विल बिकम 83। दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p3। तो these are the valence electrons। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन फैमिली के केस में कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छी बात है, जिसको अपने नाम से याद रहेगा वो ज्यादा अच्छा है ना? मतलब आप कोई भी निमोनिक याद रख सकते हो। इट्स नॉट, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी कि जो मैं बताऊंगा वही याद रखो। अगर आपके पास इससे अच्छा निमोनिक है तो आप ऐसे भी याद रखोगे। अगर आपने किसी और निमोनिक से याद किया है, दैट्स बेटर, इजंट इट? सो दैट्स बेटर। चलिए, मतलब इनके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? हाँ, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS2 NP3। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार इनको ट्राई करना, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 बने। क्लियर हुआ? बताइए मुझे, यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, आगे बॉन्डिंग में इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। बताइए, ग्रुप 15 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 है ना? तो देखो एक ट्रिक यहाँ पे देखो, छोटी सी ट्रिक। बताइए, NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन P ब्लॉक। इन P ब्लॉक, P ब्लॉक के केस में
NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको ऐड करो, दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो NS इलेक्ट्रॉन्स 2 है, NP इलेक्ट्रॉन्स 3 है, 3 + 2 = 5, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पे आते हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स 2 है, NP इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो आपको मिलते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए ग्रुप 13 पे आते हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, NP इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1, 2 + 1 = 3। मतलब पी ब्लॉक के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है? द सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स एंड NP इलेक्ट्रॉन्स, द सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स एंड NP इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पी ब्लॉक। इजी है ना ये ट्रिक? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आगे बॉन्डिंग में। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी और बीबी थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर हुई बात? एक और चीज, अगर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक एलिमेंट है सिलिकॉन, इसका ग्रुप नंबर बता, इसका ग्रुप नंबर बता। आपको इतना पता है कि सिलिकॉन पी ब्लॉक है, तो अगर पी ब्लॉक में आपको ग्रुप नंबर ढूंढना है तो आप क्या कहोगे? पी ब्लॉक में अगर आपको, चलिए अच्छा ग्रुप नंबर को छोड़ते हैं, पहले पहले एक और चीज बताऊंगा, एक और ट्रिक बताऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढने की। अगर पी ब्लॉक में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, पी ब्लॉक में अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, सो इट्स आल्सो इक्वल टू ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर -10। तो बताइए ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली क्या है? ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आर्सेनिक का ग्रुप नंबर ऑफ आर्सेनिक क्या है? इसका ग्रुप नंबर 15 है। सो 15 - 10 = 5। मतलब इस फैमिली के जो भी एलिमेंट्स है उनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो बातें, दो चीजें हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में ऐसे भी निकालोगे, ग्रुप नंबर -10। ये ज्यादा इजी है, ग्रुप नंबर -10 वाला ज्यादा इजी है और ये भी इजी है, isn't it? इजी है ना? उसके बाद सिखाऊंगा वो दूसरी बात उसके बाद सिखाऊंगा लेटर ऑन। बताइए इजी है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमारे पास ग्रुप 16 एलिमेंट है, मुझे बता इनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10, तो ग्रुप नंबर यहाँ पे 16 है, -10 = 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। या आप कहोगे कि इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NS2 NP4 होनी चाहिए, so that 4 + 2 = 6, isn't it? NS2 NP4, so that 4 + 2 = 6, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलिए इनके एलिमेंट्स देखते हैं। इस फैमिली को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इन एलिमेंट्स को कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। अब इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको चाल्कोजेंस भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस भी इनको कहा जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इनको चाल अब क्यों कहा जाता है ये पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, अभी ये डिस्कस नहीं होगा, ठीक। चाल्कोजेंस जिसको कहते हैं, तो देखो इस ब्लॉक, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो हमारे पास आता है ओ सिटाइल से तेल पॉलिश। ये याद रखना है कि किसी ने स्टाइल से तेल पॉलिश किया है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, स्टाइल का मतलब यहाँ पे सल्फर है, से का मतलब यहाँ पे सिलीनियम है, तेल का मतलब टिलीरियम है, और पॉलिश का मतलब पोलोनियम है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, इजंट इट इजी टू रिमेम्बर? इसका एटॉमिक नंबर कितना है याद रखना है, बस इसका एटॉमिक नंबर 8 है। 8 को 8 ऐड करो तो इसका 16 बनेगा, इसको 18 ऐड करो तो इसका 34 बनेगा, फिर से 18 ऐड करो तो दिस विल बिकम 52, उसके बाद 32 ऐड करो दिस विल बिकम 84। ये एटॉमिक नंबर है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैजिक नंबर को ऐड किया, मतलब पहले 8 को ऐड किया, उसके बाद 18 को ऐड किया, उसके बाद 18 को ऐड किया, उसके बाद मैंने 32 को ऐड किया।
इजंट इट इजी? तो उसके बाद मैंने देखा कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4 है, इजंट इट? उसके बाद मैंने देखा कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, वो आगे डिस्कस होगा, फिलहाल याद रखेंगे यहाँ तक। क्लियर है ना? याद रहा? ग्रुप 16 तो सबको याद रहा? इज इट क्लियर? ग्रुप 16 तो क्लियर हुआ क्या? ग्रुप 17 तो सबको पता है? मैं आगे चलूं? रेज योर हैंड्स, मैं आगे चलूं? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ग्रुप 17 पे आते हैं, ग्रुप 17 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप 17, पता है ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सॉरी, ग्रुप नंबर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वेरी सॉरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर क्या है? 17 -10, सो देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यू कैन राइट फ्रॉम दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। अब इतना तो हमें पता है कि S दो ही इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। सो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी दैट इज NS2 NP5, isn't it? NS2 NP5। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो सबको याद है, हेलोजन्स इनको कहा जाता है, हेलोजन्स, हेलोजन्स कहा जाता है। तो इसमें हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है। एस्टेटीन को यूजुअली डिस्कस नहीं किया जाता है, रेडियो एक्टिव है। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको याद है, फिर भी अगर देखो तो ऐसे याद रखेंगे, फिर कॉल करने, कॉल करने या कल बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आंटी। इजंट इट इजी? बहुत इजी है। कॉल करने आंटी आ गई बाहर, तो हमारा बन गया हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इजंट इट? तो देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, वही बात, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो 8 ऐड करेंगे इसका 17 बनेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो ये 35 बनेगा। उसके बाद फिर से 18 ऐड करो, कितना बनेगा? 18 ऐड करेंगे, हाँ। उसके बाद फिर से 18 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 53। उसके बाद 32 ऐड करो, दिस विल बिकम 85। सो ये इनके एटॉमिक नंबर्स है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? क्लियर, आगे चलें। फिर कल बाहर आई आंटी, लास्ट ग्रुप है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर डी ब्लॉक को कल डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं ग्रुप 18 को। कौन नहीं जानता है इस ग्रुप को, बेचारे बहुत शरीफ लोग हैं, इनको सब जानते हैं, isn't it? नोबल गैसेस कहा जाता है। आजकल नोबल नहीं है, पहले हुआ करते थे, तो इनको नोबल गैसेस कहते हैं। इन्हीं को कभी कभी हम जीरो ग्रुप भी कहा करते थे, पहली वाली क्लासिफिकेशन में जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, और इनको ग्रुप 18 भी कहते हैं। अगर ग्रुप 18 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 -10, दैट्स 8, इजंट इट? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS प्लस NP। NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स? S कैन अकोमोडेट ओनली 2, तो यहाँ पे 6, मतलब इट इज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो तभी तो ये शरीफ है ना। इनमें कौन एलिमेंट्स आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। तो कैसे याद रखेंगे? हीना,
नीना और करीना की साथ इसको लिखो, जीरोक्स, जीरोक्स, ऐड करो यहाँ पे कॉपी। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी। तो यहाँ पे हमारे बनते हैं नोबल गैसेस। क्लियर? इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप करना, सो दैट तो ये रिश्ते, बॉन्ड नहीं, नहीं नहीं, आजकल बनाते हैं, पहले इनको मतलब कहा जाता था। अभी हमारा एक एलिमेंट है ना, दैट इज जीना। एक एलिमेंट है हमारा जीना। तो जीनॉन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक दैट, आपको मिलेगा XCF2। इनको डिस्कस करेंगे ना बॉन्डिंग में, कैसे बनाता है। XCF4 ये बनाता है, XCF6 ये बनाएगा, XCO2F2। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वाली कंपाउंड्स। ये बनाएगा XCO3, ये बनाता है XZOF4। ये जीनॉन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अगर बनाता है तो वो शराफत कहाँ गई यार। इसलिए आजकल ये थोड़े से रिएक्टिव बन गए हैं। क्यों बन गए हैं, इसका कंप्लीट डिस्कशन होगा अलग से, इजंट इट। कभी कभी शराफत छोड़नी पड़ती है ना, तो ये वाला यहाँ पे शराफत छोड़ देता है, रिश्ते बनाता है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ ना? हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे और पढ़ेंगे, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, उतना फर्क होगा। वेरी गुड, आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आज के क्लास